सरदार शहर की युवती ने मोहल्ले के एक युवक से लव मैरिज की तो मिली धमकी। सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के सरदार शहर की एक 19 वर्षीय युवती ने स्कूल में साथ पढ़ने वाले मोहल्ले के एक युवक से लव मैरिज तो कर ली, लेकिन अब युवती के भाइयों ने दोनों को धमकी दी है। दोनों 10वीं कक्षा में साथ पढ़ाई करते थे। एक ही मोहल्ले के होने की वजह से दोनों का मिलना जुलना भी था। युवती ने अपने घर वालों को दोनों के प्यार के बारे में भी बताया, लेकिन परिवार के लोगों ने यह कहते हुए युवक को खारिज कर दिया कि यह लड़का अच्छा नहीं है। जब युवती बालिग हुई तो वह अपने ही परिवार से बागी हो गई और घर छोड़कर युवक से लव मैरिज कर ली। एसपी दफ्तर में सरदार शहर के वार्ड संख्या 14 की 19 वर्षीय ममता मेघवाल ने बताया कि जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी तभी से उसकी जान पहचान उसी के मोहल्ले के सुनील कांटीवाल से हो गई। 2 साल पहले उसने सुनील के बारे में अपने घर पर बता दिया था कि वह सुनील से शादी करना चाहती है, लेकिन घर वालों ने इनकार कर दिया और दूसरी जगह उसके रिश्ते की बात चलाना शुरू कर दिया। ममता ने बताया कि उसके घर वालों ने कहा कि यह लड़का अच्छा नहीं है, वह दूसरी जगह उसकी शादी कर देंगे। अब जबकि घर वाले उसका दूसरी जगह रिश्ता करना चाह रहे थे तो 17 जून 2025 को वह अपने घर से निकल गई और दिल्ली जाकर 19 जून को सुनील के साथ लव मैरिज कर ली। अब उसके भाई उसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए वह सुनील के साथ सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची है। ममता मेघवाल नाम है मेरा। यहाँ हम सुरक्षा के लिए आए हैं, हमारे जान पे खतरा है। शादी हमने दिल्ली में की है और जानकारी हमारी स्कूल टाइम से है। घर पे बताया था, घर वाले नहीं माने, तब हमने लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर दी। घर वालों ने कहा हम किसी और के साथ शादी कर देंगे, फिर इसके साथ नहीं करेंगे, कारण ये लड़का अच्छा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई मुझको धमकी दे रहे हैं मारने की। क्या बोल रहे हैं? जान से मार देंगे दोनों में। हाँ, कह रहे थे कि शादी कर देंगे अभी किसी और के साथ। पुराना बस स्टैंड के पास झगड़ा कर रहे 2 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसडीएम के समक्ष किया पेश। चूरू के पुराना बस स्टैंड के पास झगड़ा कर रहे 2 व्यक्तियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह ने बुधवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान कोतवाली पुलिस टीम को सूचना मिली कि पुराना बस स्टैंड के पास 2 व्यक्ति शराब के नशे में झगड़ा कर रहे हैं। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तो वहां 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब पुलिस ने उनका नाम पता पूछा तो दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और पुलिस से ही उलझने लगे। पुलिस टीम के द्वारा दोनों को शांत रहने के लिए समझाइश भी की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों व्यक्ति काफी देर से इधर उधर घूम रहे हैं और आने जाने वाले राहगीरों को बेवजह उलझ रहे हैं। इस पर पुलिस ने वार्ड संख्या 23 निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र सिंह और वार्ड संख्या 30 निवासी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों को 170 BNSS में गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष पेश किया गया है। गांव रामपुरा बास से 15 साल की नाबालिग का अपहरण, सदर थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के गांव रामपुरा बास से 15 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। पिता की रिपोर्ट पर सदर थाना में इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह ने बुधवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही नाबालिग की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि रामपुरा बास के 45 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि जब वह अपनी पत्नी के साथ बकरियां चराने खेतों में गया हुआ था तब घर पर उसकी बेटियां अकेली थी। जब वह खेत से बकरियां चराकर घर लौटे तो उसकी एक बेटी ने बताया कि एक आदमी गाड़ी लेकर आया था जो अपना नाम जगदीश बावरी बता रहा था। वह व्यक्ति 15 वर्षीय नाबालिग को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गया। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि जगदीश बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो उसकी बेटी के साथ अनहोनी कर सकता है। उसने इस घटना से पहले मोबाइल पर कॉल कर धमकी भी दी थी कि वह नाबालिग बेटी को उठाकर ले जाएगा और उसके घर वालों को जान से मारेगा। नाबालिग के अपहरण के बाद घर वालों ने उसकी काफ़ी जगह तलाश भी की, लेकिन वह नहीं मिली तो उन्होंने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अपहरण के इस मामले की जांच सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह कर रहे हैं। एजीटीएफ टीम ने चूरू कोतवाली थाना में डाला डेरा, रडार पर रोहित गोदारा गैंग। चूरू में 2 AK-47 राइफल मिलने के बाद से ही यह तय हो गया कि राजस्थान में अवैध हथियारों की तस्करी मामले में चूरू सेंटर पॉइंट बन गया है।
यही वजह है कि पिछले 4 दिनों से एसजीटीएफ की टीम ने चूरू के कोतवाली थाना में डेरा डाल रखा है। यहां रोहित गोदारा गैंग से जुड़े अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। एसजीटीएफ ने अब राजगढ़ से पिस्टल और 13 कारतूस जब्त करते हुए रोहित गोदारा गैंग के सुभाष महलाना को गिरफ्तार किया। हथियारों की तस्करी के इस मामले में हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी की गिरफ्तारी के बाद इसी गांव के प्रवीण सिंह जोड़ी उर्फ काकोसा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही एसजीटीएफ की टीम यहां सक्रिय हो गई, जो रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों की तलाश में धरपकड़ अभियान चलाए हुए है। एसजीटीएफ यहां 200 से अधिक लोगों को सूचीबद्ध कर चुकी है। चूरू में अवैध हथियार तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आईपीएस निश्चय प्रसाद की अगुवाई में चूरू और जयपुर एसजीटीएफ टीम यहां कार्यवाही कर रही है। एसजीटीएफ के रडार पर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से जुड़े लोग हैं। सूत्रों की माने तो इस गैंग को आर्थिक सहायता देने वाले कुछ सफ़ेद पोश चेहरे भी एसजीटीएफ की तफ्तीश में सामने आ सकते हैं। बहरहाल एसजीटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि चूरू में हथियार तस्करी और रंगदारी के नेटवर्क का जल्दी ही खुलासा भी किया जाएगा। रतन नगर में सरकारी जमीन से नगरपालिका ने हटाया अतिक्रमण, लोगों ने किया विरोध। चूरू के रतन नगर में नगरपालिका ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। वार्ड संख्या 19 में स्थित पुराने पीपल के पेड़ के आसपास कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे थे। वे पेड़ के चारों ओर गट्टा बनाने के नाम पर नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। सूचना मिलने पर नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी भरत गौड़ पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। बड़ी संख्या में वहां महिलाएं और पुरुष जमा हो गए। समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। अधिकारियों ने निर्माण सामग्री को नगरपालिका के ट्रैक्टर में लोड किया। इस दौरान किसी ने ट्रैक्टर की चाबी भी निकाल ली। काफी आग्रह के बाद भी चाबी नहीं मिली तो फिर दूसरी चाबी मंगवाकर ट्रैक्टर चलाया गया। भरत गौड़ ने बुधवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका या अन्य सरकारी विभाग की जमीनों पर किसी का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। टाउन हॉल में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। चूरू जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके चरण स्पर्श किए। इस मौके पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी पूजनीय व स्मरणीय है। इन्होंने संघर्ष न किया होता, यातनाएं न झेली होती तो आज भारत में लोकतंत्र जिंदा नहीं होता। मंत्री दिलावर ने कहा कि 50 साल पहले आज ही के दिन देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या कर दी थी। लोगों को बिना कारण गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया और भीषण यातनाएं दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोलवलकर सहित तमाम लोगों को जेल में यातनाएं दी गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आपातकाल को लगे 50 वर्ष बीत गए हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता रहना चाहिए कि जिस लोकतंत्र की छत्र छाया में हम रह रहे हैं उसको बचाने के लिए लोकतंत्र सेनानियों ने कितने कष्ट झेले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने देश के लोगों पर कितने अत्याचार किए। देश की पीढ़ी को हर हाल में संविधान की रक्षा करने और लोकतंत्र को बचाने के लिए सजग और जागरूक होना होगा ताकि दोबारा आपातकाल लगाने और लोकतंत्र की हत्या करने का कोई प्रयास ना हो सके। हमारे देश को आपातकाल झेलना पड़ा, यानी देश में इमरजेंसी लगा दी गई, संविधान को निलंबित कर दिया गया, लोकतंत्र प्रहरियों को, जागरूक लोगों को, देशभक्तों को जेलों में डाल दिया गया ताकि इसका विरोध कोई करे नहीं। प्रेस की आज़ादी को समाप्त कर दिया गया और उस दिन प्रेस पर इतना अंकुश लगा दिया जो कुछ बोले नहीं। बोले तो वह बोले जो उस समय की सत्ता कर रही है। इस प्रकार का नंगा नाच कांग्रेस ने 25 जून 1975 से किया। संविधान की हत्या करने का प्रयास करने वाले लोग अब बहुरूपीय बनकर आ रहे हैं और संविधान की रक्षा करने का नाटक कर रहे हैं। ये कांग्रेस की नौटंकी है।
गांव रीबिया और मेहरावणसर के बीच 5 लोगों पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला। बारात में नाचने को लेकर हुआ था विवाद। चूरू के गांव रीबिया और मेहरावणसर के बीच बुधवार को बारात से लौट रहे रीबिया गांव के 5 लोगों पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर देने का मामला सामने आया है। यहां बारात में नाचने की बात को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां रोहितास की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। अस्पताल में घायल रीबिया निवासी 38 वर्षीय मनोहर ने शाम 6 बजे करीब बताया कि बुधवार को गांव रीबिया से हरियासर बारात में गए थे। बारात में नाचने की बात को लेकर गांव के ही बलबीर से मामूली कहासुनी हो गई, जिस पर बलबीर ने देख लेने की धमकी दी। इसके बाद रीबिया निवासी हरिराम, रोहिताश, मनोहर, सुनील और नरेश कार में बैठकर बारात से रीबिया गांव वापस लौट रहे थे। तभी गांव मेहरावणसर और रीबिया के बीच गांव के ही बलबीर, धर्माराम, मांगीलाल, सुरेश कसवा सहित 20 अन्य लोग गाड़ियां लेकर आए, जिनके पास लाठी व कुल्हाड़ी थी। उक्त सभी लोगों ने गाड़ी से उतरते ही 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे 5 लोग के चोट आई और मारपीट में 30 वर्षीय रोहितास के सिर में गंभीर चोटें लगी। घायल 5 लोगों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां से रोहितास की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना के बाद अस्पताल में गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव में हम कोई शादी में गए थे तो वापिस आ रहे थे। 20 बंदे आए, हथियारदार धारदार हथियार लेके, तो 20 बंदों ने हमला कर दिया हमारे पे। तो हमें होश नहीं रहा अभी, बहुत मारपीट की है। एक तो मेरा भाई है छोटा, वो कोमा में चला गया है। ऐसे छोटी मोटी बात पे हुई तो वो गांव से 2 साधन लेके, एक पिकअप और एक बोलेरो लेके गए 20 बंदे। तो गाड़ी बीच में हमारी रोक के हमारे साथ बहुत भयंकर मारपीट की और मेरा सोने का चैन लूट के ले गए, मेरा मोबाइल भी लूट लिया। हमारे साथ लूटपाट की और बहुत तेज़ मारा हमको। बलबीर, धर्माराम, मांगीलाल, एक सुरेश की गाड़ी थी बोलेरो, एक पिकअप थी, उसमें 15-20 बंदे और आए थे। 15-16 बंदे और थे साथ में। हम शादी से रीबिया हरियासर से वापस गांव आ रहे थे। ईंट भट्टा यूनियन अध्यक्ष पर ब्लैकमेल करने का आरोप। ईंट भट्टा मालिकों ने एसपी दफ्तर पहुंच लगाई गुहार। चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र के ईंट भट्टा मालिकों ने कथित ईंट भट्टा यूनियन अध्यक्ष पर फर्जीवाड़ा और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है। एसपी दफ्तर में शाम 4 बजे करीब ईंट भट्टा मालिकों ने आरोप लगाते हुए बताया कि ईंट भट्टा यूनियन के कथित फर्जी अध्यक्ष द्वारा अपने समूह बनाकर भट्टा मालिकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनकी झूठी शिकायत कर रुपए ऐंठे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 जून को जयपुर संभाग ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के लेटर पैड पर क्षेत्र के श्री राम ईंट उद्योग पर झूठा मुकदमा करवाया गया, जो विभाग के अधिकारियों की जांच में सामने आया। उन्होंने बताया कि सादुलपुर क्षेत्र में लगभग 60 से 70 ईंट उद्योग लगे हुए हैं, जो सरकार के द्वारा दिए गए नियमों की पालना करते हैं, लेकिन उन पर कथित यूनियन अध्यक्ष द्वारा झूठे मुकदमे कर रुपए ऐंठने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन के जरिए मांग करते हुए कहा कि कथित फर्जी यूनियन अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे झूठे मुकदमों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। फर्जी यूनियन का अध्यक्ष बना हुआ है और उसने गिरोह बना रखा है, सीकर के पास रहने वाला है। वो क्या करता है कि उन परिवारों से मिलके, क्योंकि वो उन परिवारों के संपर्क में रहते हैं और वो भट्ठों के चीटिंग करते रहते हैं कि कभी तो भट्ठे मालिक के खिलाफ जो है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, श्रम विभाग की तरफ से आपने बंधुआ मजदूर बना रखे हैं, इसलिए जो है हम एसपी के पेश होंगे, नहीं तो आप 20-25 हज़ार रुपये दे दो, आपका मामला सटा देंगे। तो ब्लैकमेल करते हैं कि भट्ठा मालिकों के साथ है फर्जी मुकदमाबाजी करके यूनियन के द्वारा यूनियन अध्यक्ष है, जो नेहरू नाम से यूनियन अध्यक्ष है, जो हमारे साथ है। 20 तारीख को भट्ठा मालिकों के ऊपर मुकदमा किया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने जांच में पाया गया कि ये मामला झूठा है। ये झूठे जो फर्जीवाड़ा जो यूनियन अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारी अपील है कि इसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए, भट्ठे मालिकों को बचाया जाए।